अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज एक नई रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने वादा किया था कि हम रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही आपको एक नई प्रोग्रेस देंगे। तो हमने प्रोग्रेस कर लिया है। आज सिर्फ आपको समझाना है कि आप भी ऐसा ही काम करें कि जिससे बेटरमेंट आए। क्योंकि आजकल जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है बायोफ्लॉक पे। बायोफ्लॉक में दो किस्म के मेजर प्रॉब्लम आते हैं। एक अमोनिया का, वो हमने हल कर लिया, उसकी ड्रेनेज सिस्टम हमने चेंज कर दिया। दूसरे जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो डीओ का है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए हमें काफी बड़े बड़े पंप या ब्लोवर लगाने पड़ते हैं और बिजली का काफी खर्चा है। तो उस बिजली के खर्चे को बचाया कैसे जाए? दरिया में ब्लोवर लगाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती, समुद्र में क्यों नहीं जरूरत पड़ती और इधर टैंक में क्यों जरूरत पड़ती है? तो इस पे हमने रिसर्च करनी शुरू की कि वजह क्या है। अब कुछ लोगों ने शावर लगाए, लेकिन उससे भी कोई खातिर खा, यानी उसके साथ भी ब्लोवर लगाना पड़ा, चाहे छोटा लगाना पड़ा, लेकिन बिजली का खर्चा कम हुआ लेकिन बिल्कुल बाईपास नहीं हुआ। तो लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको सोलर एनर्जी से वो बिजली मिले और उसका कोई खर्चा ना आए और बिजली जीरो खर्चे पे वो बनाए और इस तरीके से जो है इरेशन सिस्टम भी चले। तो आज मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि इसमें हमने क्या एडवांसमेंट किया। कि पहले हमने शावर लगाया और उसके ऊपर एक जैसे कढ़ाई की तरह, ताकि बारीक लेयर जो है वो पानी की हवा के साथ कांटेक्ट में आए, यानी एक गिलास भी अगर हो तो वो पूरी वो कढ़ाई की बैक साइड पे पेंदे पे गिरेगा। तो उस तरीके से सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमें थोड़ी सी फेस हो रही थी कि निचले लेवल का जो था पानी, उसकी डीओ नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि शावरिंग ऊपर से होके तो ऊपर ऊपर गिर जाती थी। आज हम इस को थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसमें होता क्या था प्रैक्टिकली। मसलन ये है कि ये अगर आपका एक ये गिलास में मैंने पानी रखा हुआ है, कि ये अगर आपका एक बायोफ्लॉक टैंक है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है। तो इसमें होता क्या था कि जब शावरिंग होती थी तो आप ये देखें कि ये काले रंग की पेप्सी है। फर्ज करें कि ये शावर वाला पानी है। पेप्सी को इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपको कलर से पता चले कि होता क्या है। अब मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं, ये ऑक्सीजन वाला पानी कंसीडर करें आप। तो ये देखें कि ये इसके ऊपर ऊपर ही ज्यादा रहा, इसका कलर जो है इसके ऊपर रहता है। इस तरीके से यानी डीओ वाला जो पानी था वो ऊपर ऊपर गिर रहा था। जब 3-4 फुट की तय होती है आपकी बायोफ्लॉक टैंक की, तो वो उसकी नीचे डीप नहीं जाता, वो पानी थोड़ा सा गिरता है और फिर ऊपर आ जाता है। इसके लिए फिर हमने एक कीफनुमा अपरेटस डेवलप किया। ये अब मैं इसमें रख रहा हूं। अब ये शावर वाला पानी है, ये जितना जाएगा ये डीप जाएगा। ये देखें, ये इसकी तय में गया है और आप देखें कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसमें अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो गया और सारे गिलास का कलर एक जैसा हो गया। तो अब जो बायोफ्लॉक टैंक में है, ये ही टेक्नोलॉजी हमने जब करके देखी तो पता चला कि जी ऊपर और नीचे का डीओ लेवल एक हो गया। तो अब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, यानी सादा सी टेक्नोलॉजी, सिर्फ डिजाइन चेंज करने की जरूरत थी। यानी अगर आप यहां से शावर करें और ये बायोफ्लॉक टैंक से 3 फुट ऊंचाई पे रखें ये कीफनुमा, तो उसके ऊपर जो पानी गिरेगा एक तो ऑक्सीजन लेके आएगा और ये यहां से होता हुआ ये आपका जो है ये इसकी तह में जाना चाहिए। उसकी जो नीचे वाली तह है पानी की या बेस जो है टैंक की, वहां से कुछ 2-4 इंच या 6 इंच ऊंचा अगर रखेंगे तो ये ऑक्सीजन वाला पानी उसमें जाएगा और नीचे जाके गिरेगा। क्योंकि पानी अपनी सतह एक जैसी रखता है, उसकी सरफेस जो है वो लेवल एक होता है। अगर पानी एक जगह से ऊंचा है तो डेफिनेटली फ्लो करेगा गहराई में। तो अगर इसमें यहां तक अगर पानी गिर रहा है तो ये पानी नीचे जाता जाएगा और नीचे से पानी उस मोटर के जरिए शावर होता रहेगा और इस तरीके से ऑक्सीजन लेके नीचे वाली तह में जाएगा जहां पे मछली बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ जो टैंक बन रहे थे वो इस तरीके से बन रहे थे कि उसमें जो है वो स्टोन कोई लगा रहा है, कोई
एरो ट्यूब लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सामने है कि वो पानी जो है और ये आम फहम सी बात है कि पानी जब कीफ के जरिए ऑक्सीजन वाला पानी नीचे जाएगा इस पाइप के जरिए, जो ये पाइप लगा हुआ है, ये तो छोटे साइज का मैंने मॉडल बनाया है, टैंक में तो ज़ाहिर है वो बड़े साइज का होगा। तो जितना भी पानी यहाँ शावर हो रहा होगा, इसका जो पैंदा है ये तकरीबन आपके टैंक के से थोड़ा सा छोटा होगा, ताकि पानी जो है बाहर ना गिरे और इसके शावरिंग इसके अंदर हो रही होगी। तो इस तरीके से आप जो इरेशन ट्यूब और ब्लोअर और जितने पंप्स वम्प्स हैं सबको बाईपास कर सकते हैं और आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। और ये क्योंकि छोटी मोटरें 12 वोल्ट की इसमें इस्तेमाल होंगी, तो इस तरीके से आपकी बिजली का खर्चा जीरो हो जाएगा सिर्फ एक सोलर प्लेट लगाने से। और ये डिजाइन आप कर लें और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑक्सीजन बिल्कुल जहां पे मछली बैठी है उसके दाएं, क्योंकि ये नीचे जब गिरेगा तो दाएं बाएं ऐसे फैलेगा नीचे तय में और फिर ऊपर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला जो वाटर है वो लाइट होता है, उसमें ऑक्सीजन हवा वाली चीज जो है वो ऊपर आती है। तो जो हैवी वेट वाटर है वो खुद ब खुद नीचे चला जाएगा और ये वाला पानी ऊपर आ जाएगा और उस पानी को फिर साफ करके वो मोटर दोबारा शावर कर देगी और ये एक साइकिल चलता रहेगा। इसमें रिस्क इसलिए कम है कि आम तौर पे इसमें हम जो मोटरें इस्तेमाल करते हैं वो सबमर्सिबल 12 वोल्ट की मोटरें इस्तेमाल करते हैं छोटी, और वो उस शावर के जरिए इस कीफ के अंदर यहाँ पे शावरिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे और सेंटर में। और इसके ऊपर हम अब ये कर रहे हैं कि एक पंखा लगा दें जैसे तेज हवा चले, ताकि वो हवा इसमें तेजी से डिजोल्व हो कम वक्त में, और वो भी 12 वोल्ट का। और 12 वोल्ट में जो गाड़ी का पंखा होता है वो वाटर प्रूफ होता है। आप गाड़ी का जो रेडिएटर के साथ पंखा लगा होता है उसको आप जितना मर्जी धो लें, सर्विस भी करवाते हैं, तो वो उसके अंदर पानी नहीं जाता क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। तो वो पंखा इसमें हम लगा रहे हैं और इस तरीके से ये एक हमारे लिए एक बेहतरी पैदा हो गई है और फार्मर का खर्चा कम हो जाएगा और उसका रिस्क कम हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरा डीओ लेवल कम था, मेरी मछली रात को मर गई, रात को बिजली चली गई तो मेरा ये हो गया नुकसान। आज मैंने मछली डाली, मैं शादी पे गया हुआ था, मैं वापस आया तो मोटर खराब हो गई और मेरी सारी मछली मर गई। तो अभी हमें इस पे काम करने की जरूरत है और जो भी इसमें एडवांसमेंट होती रह जाएगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और आप अपने तौर पे भी अपने तय इसको जरूर चेक कीजिएगा और आप भी कुछ जो है इसमें एडवांसमेंट करें और जब कर लें तो मुझे जरूर शेयर करें और मैं उसको ऑन एयर भी करने को तैयार हूं, आपको अपने यहाँ गेस्ट बुलाने को भी तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि लोग थोड़े से इनोवेटिव हों और ये जो ब्लोअर हम जर्मनी से मंगवा रहे हैं, कुछ किसी मुल्क से कभी आ रहा है, चाइना से कुछ आ रहा है, तो सरमाया तो ड्रेन हो रहा है ना, हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। तो छोटी छोटी डेवलपमेंट भी, छोटी छोटी सेविंग भी अगर करें तो इस तरीके से हो सकता है। अब ये सबमर्सिबल पंप हैं वो पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, तो हमारे अपने लोगों को फायदा हो, ना कि हम दूसरे मुल्कों को अपने डॉलर बेच के तो उधर से ये चीजें मंगवाएं। तो इस तरीके से अब इंशाल्लाह पहले जो टैंक हैं कुछ हम छोटे साइज के बना के तो हम कराची में इंस्टॉल करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर भी आजकल ठीक है, एक जैसा ही रहता है। साल में कुछ दिनों के लिए सर्दी आई थी, अब खत्म हो गई है। तो ये चीजें जो हैं जैसे जैसे ये इसको प्रोलिफिकेट करेंगे और मछली की ग्रोथ देखेंगे तो हम इसको फिर एक मॉडल बना देंगे और लोग अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, या हम जैसे टैंक बना के देते हैं तो हम अपने जो टैंक्स देंगे उसमें ये चीज इंस्टॉल करके देंगे और इससे आपकी जो है मछली की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, आपका खर्चा कम हो जाएगा, आप बिजली पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आप जो है वो टेंशन फ्री बिजनेस कर रहे होंगे, हॉबी की हॉबी, बिजनेस का बिजनेस। अब मुझे आप इजाजत दें, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम एक ट्रेनिंग क्योंकि अरेंज कर रहे हैं और इस तरह की चीजें ट्रेनिंग में हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम ये भी बता दें कि लार्वा जो है अब उसका सीजन भी शुरू हो गया है, लार्वा ट्रेनिंग भी हम इंशाल्लाह आप करवा रहे हैं ताकि वो लार्वा से जो है मछली पले। अब कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कैटफिश है तो वो कार्निवोरस है, तो वो जिंदा चीज खास तौर पे हिलती हुई चीज को खाती है। तो जो लोग कैटफिश डाल रहे हैं या स्नेक हेड डाल रहे हैं
तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि लार्वा आप थोड़ा सा बनाएं, किलो 2 किलो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। उसकी ट्रेनिंग लेना चाहें ट्रेनिंग आके ले लें, क्योंकि उस ट्रेनिंग में आपको हम सब सिखाएंगे। तो आप वही डालें तो आपकी फीड फ्री मछली पैदा हो जाएगी। वो चाहे 100 रुपये किलो भी बिके तो आपकी वो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं है। बिजली का खर्चा ना हो, आपकी खुराक का खर्चा ना हो, तो फिर और किस चीज़ का खर्चा होना है। फिर जितने में भी बिके वो प्रॉफिट में बिकेगी, उसमें नुकसान का चांस नहीं होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी टैंक पे है। टैंक का डिज़ाइन हमने इस तरीके से अब बनाने में कामयाब हो गए हैं कि उसका डायामीटर और उसकी विड्थ। अच्छा, यहाँ पे लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं जी आपने हाइट इसकी कम कर दी है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, तो इससे पानी कम हो जाएगा। नहीं, इससे पानी और ज़्यादा इसमें आएगा। यानी जो हम 12 बाई 12 का 4 फुट ऊंचा बना रहे थे, तो उसमें तकरीबन 12,000 लीटर से 13,000 लीटर के दरमियान पानी आता था। लेकिन जब से हमने ये 14.5 फुट का बनाया है, तो अब उसमें पानी 15,000 लीटर है, क्योंकि 2.5 फुट आपका डायमीटर बढ़ गया, और जबकि हाइट जो है वो सिर्फ 1 फुट कम हुई है। तो इस तरीके से वो पानी फिर उसमें ज्यादा आता है और उसका बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहा है। हमने ये करके देख लिया है। जो ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाया उससे हमने जो वो वाइपर बना के दे रहे हैं, तो उससे फायदा ये हुआ कि अब किसी का अमोनिया ज्यादा होता ही नहीं है। तो एक अमोनिया वाला चैप्टर तो हमने क्लोज कर दिया। अगला आ गया डीओ वाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हम ऐलान कर रहे हैं कि डीओ इस तरीके से काम आपका बेहतर हो सकता है और मछली की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो इस तरीके से ना सिर्फ बिजली का खर्चा कम हुआ, बल्कि ये सारा जो मॉडल है ये ओवरऑल इकोनॉमिकल हो गया। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।